दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे जब खाने काबा पे कब्जा करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तानी एसएसजी कमांडर्स ने किस तरह से खाने काबा को बचाया। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों खाने काबा पे कब्जे की नाकाम कोशिश नवंबर और दिसंबर 1969 में हुई जब 500 लोगों के मुसल्लह ग्रुप ने अल सऊद फैमिली को हटाने के लिए मक्का पे हमला कर दिया। दोस्तों हमलावरों को यह दावा था कि इमाम मेहदी दुनिया में ज़हूर पजीर हो चुके हैं और इस वक्त इनके साथ हैं और मेहदी होने का दावा करने वाले शख्स का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी था और उसने मुसलमानों को अपनी अताअत करने का कहा। दोस्तों तकरीबन 2 हफ्ते तक सऊदी फोर्सेस ने पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो के साथ मिलकर इन हमलावरों का सामना किया और मस्जिदुल हराम पे से इनका कब्जा खत्म करवाया। दोस्तों इस ग्रुप का सरबराह और इस सब का मास्टरमाइंड जमाल अल उतैबी था जो कि नजब के एक बहुत ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता था। इसने अपने बहनोई मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को मेहदी करार दे दिया था और कहा कयामत से पहले इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है और इन लोगों ने हमले के लिए जो दिन चुना वो इस्लामी कैलेंडर का पहला दिन था। अल उतैबी जो कि इस ग्रुप का सरबराह था बहुत मशहूर इंसान था। इसके दादा अल सऊद के बहुत करीबी लोगों में से थे। अल उतैबी एक आलिम भी था और सऊदी नेशनल गार्ड्स में अपनी खिदमत भी अंजाम दे चुका था। दोस्तों अल उतैबी शेख अब्दुल अजीज अल बास जो कि सऊदी अरब के गैर मुफ्ती थे इनका स्टूडेंट भी रह चुका था लेकिन बाद में ये अपने उस्ताद के ही खिलाफ हो गया। अल उतैबी का कहना था सऊदी अरब से गैर मुल्कियों को निकाल दिया जाए और उसके साथ साथ टीवी देखने पे भी पाबंदी लगा दी जाए। उसका सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि सऊदी अरब की हुक्मरान फैमिली अल सऊद को फौरी तौर पर किंगडम से अलहदा कर दिया जाए। अल उतैबी और उसका बहनोई अल कहतानी पहली बार जेल में मिले थे। अल उतैबी ने अपने बहनोई को कहा उसको अल्लाह की तरफ से एक खास नज़र मिली है जिससे उसको पता चला है दरअसल तुम ही इमाम मेहदी हो जिसका मुसलमानों को इंतज़ार है और अल कहतानी ने उसकी ये बात मान भी ली। हालांकि इस बारे में वो खुद भी कुछ नहीं जानता था। जेल में ही दोनों ने मिलकर अल सऊद को हटाने का मंसूबा बनाया। जेल से निकलते ही इन दोनों ने लोगों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। मेहदी होने का दावा करने वाले अल कहतानी और अल उतैबी की बातों में बहुत सारे लोग आ गए। अल उतैबी पहले ही एक आलिम दीन था और एक बहुत ज्यादा ताकतवर खानदान से ताल्लुक भी रखता था तो देखते ही देखते इन दोनों ने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया। इन लोगों में काफी अमीर लोग भी शामिल थे। अल उतैबी जो पहले ही नेशनल गार्ड में ड्यूटी सरंजाम दे चुका था उसने नेशनल गार्ड के बहुत सारे लोगों को ही अपनी तरफ कर लिया। वो लोग हथियार चलाना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे और इसके साथ साथ इन लोगों को हथियार भी फराहम कर सकते थे। नेशनल गार्ड के इन लोगों ने हमले से 2 हफ्ते पहले ही मस्जिदुल हराम के कंपाउंड में हथियार बॉम्ब्स और गैस मास्क छुपा के रख दिए। मस्जिदुल हराम के नीचे छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं। इन नेशनल गार्ड्स के लिए वहाँ पे हथियार छुपाना बहुत ही ज्यादा आसान था। आखिर वो दिन भी आ गया जब इन लोगों को अपने मंसूबे पे अमल करना था। 20 नवंबर 1969 की सुबह मुहर्रम के महीने में जब मस्जिदुल हराम के इमाम जब तकरीबन 50,000 लोगों को नमाज पढ़ाने की तैयारी कर रहे थे तकरीबन सुबह के 5 बजे इन लोगों ने तमाम दरवाजों को चेन से बंद कर दिया और 2 पुलिस वालों को मौके पे ही कत्ल कर दिया। वो 2 पुलिस वाले गैर मुसल्लह थे। हमला करने वाले लोग तकरीबन 400 से 500 लोग थे। हमला करने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों उस वक्त खाने काबा में रेनोवेशन का कुछ काम चल रहा था और वहाँ पे कुछ वर्कर्स भी काम कर रहे थे। इससे पहले ये लोग फोन लाइंस कट करते उनमें से एक वर्कर ने फोन पे इतला कर दी कि यहाँ पे हमला हो चुका है। हमलावारों ने ज्यादातर नमाजियों को बाहर निकाल दिया और कुछ को अपने पास ही रोक लिया। इन हमलावारों के पास बहुत ज्यादा तादाद में हथियार मौजूद थे। इसके अलावा गैस मास्क और बॉम्ब्स भी मौजूद थे जो हमले से पहले ही मस्जिद के कंपाउंड में छुपा दिए गए थे। मस्जिद के बाहर लोगों को कुछ भी पता ना था कि अंदर कितने लोग यरगमाल हैं और कितने हमलावर मौजूद हैं। सऊदी अरब के वजीर दाखिला प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस को मस्जिद की तरफ भेजा। दोस्तों तकरीबन 100 के करीब सोल्जर्स ने इन हमलावरों से मुकाबला किया लेकिन नाकाब होकर वापस आना पड़ा। हमलावरों ने बहुत सारे लोगों को यरगमाल बना लिया था और उनके साथ औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इसलिए फोर्सेस को हर कदम बहुत संभल के रखना पड़ रहा था। इसके अलावा फोर्सेस को मस्जिदुल हराम की हुर्मत का भी ख्याल रखना था। सऊदी वजीर दाखिला ने फ्रांस की स्पेशल फोर्स से रब्ता किया और फ्रांस से भी 4 स्पेशल ऑफिसर्स मंगवाए जो इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। सऊदी अरब पहुंच गए। दोस्तों उस दौरान फ्रांस और सऊदी अरब के इंटेलिजेंस एक खास कॉन्टेक्ट बना हुआ था
इसी लिए फ्रांस सऊदी अरब की मदद करने के लिए फौरी तौर पे ही राजी हो गया। इसके बाद सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तान की आर्मी से भी रब्ता किया और सारी सूरत हाल फोन पे ही बताई। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने फौरी तौर पे तकरीबन 50 SSG कमांडोज को सऊदी अरब भेजने का फैसला किया। हमलावर मस्जिद के स्पीकर से अपनी डिमांड्स का ऐलान कर रहे थे। उनका कहना था कि सऊदी अरब फौरी तौर पे मगरबी मुल्कों को तेल की फराहमी बंद कर दे और तमाम गैर मुल्की सफीरों को सऊदी अरब से बाहर निकाल दिया जाए। सऊदी अरब और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर हमला किया क्योंकि हमलावर मस्जिदुल हराम में मौजूद हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा और मस्जिद की हुर्मत का भी ख्याल करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हमलावरों में और फोर्सेस में मुकाबला शुरू हो चुका था। वहाँ पे मौजूद लोगों का कहना था असल मिशन तो पाकिस्तान के SSG कमांडोज ने कंप्लीट किया था और उन्होंने ही हमलावरों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। दोस्तों, ये लड़ाई तकरीबन 2 हफ्ते तक चली। फोर्सेस को हर कदम बहुत फूंक के रखना पड़ रहा था। मस्जिद की हुर्मत या गमाल बने लोग और उनमें मौजूद बच्चों और औरतों का ख्याल SSG कमांडोज के दिमाग में था। इस लड़ाई के दरमियान मरने वालों की तादाद तकरीबन 255 हो गई थी और तकरीबन 560 लोग जख्मी भी हुए थे। इनमें आम लोग, हमलावर और फोर्सेस भी शामिल थे। आखिरकार 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद फोर्सेस ने इन हमलावरों से मस्जिद को खाली करवा दिया। इस वाक़े को सुनकर पूरी मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्सा छा गया था। मेहंदी होने का दावा करने वाला अल-क़हतानी इस हमले में मारा गया था, लेकिन इन हमलावरों का मास्टरमाइंड और सरबराह अल-जुहैमान अपने दूसरे साथियों के साथ पकड़ा गया और बाद में इसका और इसके साथियों का सर कलम कर दिया गया। दोस्तों, इसी हमले की वजह से तारीख में पहली मर्तबा मस्जिदुल हराम में अज़ान नहीं दी गई थी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।